गजा वॉर रूम में ताज़ा तरीन अपडेट्स के साथ हाजिर हैं और आज की ताज़ा तरीन डेवलपमेंट्स आपको अपडेट करें। गजा की सूरत हाल आज भी कशीदा है और तशवीशनाक खबर यह है कि बदतरीन खून रेजी के बाद गजा में इंसानी अलमिये ने जन्म लेना शुरू कर दिया है। सूरत हाल बदतरीन हो गई है। इसराइल की बमबारी से गजा में हर तरफ मलबे के ढेर लगे हैं। मुसलसल बमबारी से लोगों में अफरा तफरी और बच्चों में शदीद खौफ व हिरास पाया जाता है। कई लोग रिहायशी इमारतों के मलबे तले दबकर लापता हो गए। प्यारों की तलाश में शहरी गम से निढाल हैं। इसराइली हमलों में शहीद फलस्तीनियों की तादाद 6,600 से जायद हो चुकी है, जबकि 19,000 से जायद जख्मी हैं। जाँ बहक अफराद में 2,500 से जायद बच्चे भी शामिल हैं। अल जजीरा टीवी के ब्यूरो चीफ वाइल के घर पर भी इसराइली तैयारों ने बमबारी की, जिससे सहाफ़ी की बीवी, बेटी और बेटा शहीद हो गए। मलबे में दीगर अहल खाना की तलाश जारी है। 2 घरों पर बमबारी से 30 अफराद की शहादत हुई। रिहायशी इमारत पर बम गिराकर 20 अफराद को शहीद किया गया। 900 बच्चों समेत 1600 अफराद ताहाल लापता है। तिब्बी अमले के 73 अफराद शहीद हो चुके। तबाह हेल्थ मराकज़ की तादाद 57 हो गई है। गजा के अस्पतालों में इलाज की सहूलतें नापैद हैं। ऑक्सफैम का कहना है कि इसराइल गजा का मुहासरा जारी रखकर भूख को जंगी हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है। अभी आपको बताएं, इसराइली टैंकों और प्यादा दस्तों ने शिमाली गजा में गुज़श्ता रात टारगेटेड कार्रवाई की है। इसकी तफसील कुछ यूं है कि इसराइली फौज ने दावा किया है और कहा है कि गजा जंग के अगले मरहले की तैयारी करते हुए गजा में ज़मीनी फौज ने कार्रवाई की। कार्रवाई का हदफ हमास की पोजीशंस था। इसराइली ज़मीनी फौज कार्रवाई के बाद गजा से वापस चली गई। और अभी आपको आगाह करें, अमरीकी अखबार ने गजा के अल अहली अस्पताल में धमाके का इल्जाम हमास पर धरने का इसराइली भांडा फोड़ डाला है। गजा में अल अहली अरब अस्पताल की तबाही हमास रॉकेट का नतीजा नहीं। हमास का रॉकेट 2 मील दूर फजा में फट गया था। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक हमास के रॉकेट और अस्पताल की धमाके में तबाही का कोई ताल्लुक सामने नहीं आया। अमरीका और बरतानिया ने अस्पताल में धमाके से हुई तबाही का इल्जाम हमास पर लगाया था। गजा में सूरत हाल इंतहाई तशवीशनाक है और ईंधन की किल्लत संगीन सूरत हाल इख्तियार कर गई है। इस वक्त नुमाइंदा जियो न्यूज़ अली इमरान सैयद हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं और हमें डिटेल्स फराहम करें कि इस वक्त वहां पर ताज़ा तरीन सिचुएशन क्या है। जी अली, बताइए। जी, गजा में जो हेल्थ केयर सिस्टम तबाह हुआ है, उसके बाद जो यूएन की एजेंसी है उसका ये कहना है कि वो आज ऐलान करेंगे कि वो अपना ऑपरेशन बंद कर रहे हैं, क्योंकि फ्यूल की अदम मौजूदगी में वो अपना ऑपरेशन जारी नहीं रख सकते। ये बहुत ही कर्ब के आलम में यूएन के ऑफिशियल्स ने कहा है कि ये किसी भी एड एजेंसी के लिए बहुत तकलीफ दे होता है कि वो किसी ऐसी जगह पे जहाँ पे मरीजों को, बच्चों को, बूढ़ों को बहुत मदद की जरूरत हो, लेकिन उन्हें बावजूद अपना ऑपरेशन बंद करना पड़ रहा है। दूसरी तरफ यहाँ पे लेबनीज बॉर्डर पे हम मौजूद है। ये देर ममास, इधर देर ममास का इलाका है और कल रात जबरदस्त धमाका जिससे हमारे होटल की खिड़कियां हिल गई थी वो हुआ था और धुआं निकल रहा था। इनफैक्ट यूएन का ऑफिस भी करीब है, लेकिन उसके बाद रात गए से लेके अब तक कदरे पुरसुकून यहाँ लेबनीज बॉर्डर है। रात को पैलेस्टीनियंस ने टेल अवीव तक रॉकेट फेंके थे। इस हाल में तो यहाँ पे अभी काम है। जो हेल्थ केयर सेक्टर की जो सूरत हाल है वो बहुत खराब और इनफैक्ट तबाह हो गई है गजा की, जबकि यहाँ लेबनीज बॉर्डर पे स्कर्मिशेस शुरू होते हैं और वो रात गए तक जारी रहते हैं। जैसे कि कल यहाँ मेरे पीछे देर ममास के इलाके में जबरदस्त धमाके हुए थे और हिजबुल्लाह के टारगेट जो है वो हिट किए गए थे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अली इमरान सैयद, मुकम्मल तफसील हमें फराहम कर रहे थे। और इसराइल लबनान सरहद से जियो न्यूज़ की एक्सक्लूसिव कवरेज जारी है और गजा की सूरत हाल से आगाह कर रहे हैं। ह्यूमन राइट्स वॉच की डायरेक्टर का बयान भी शामिल करेंगे। उनका कहना है कि गजा में जारी जंग में शहरियों की जिंदगियां नजरअंदाज करना बैनुल-अक़वामी इंसानी क़वानीन की खिलाफ वर्जी है। गजा के शहरियों के लिए खुराक, पानी और बिजली बंद नहीं की जा सकती। गजा की सूरत हाल पर यूरोपीय यूनियन के दोहरे मयार ने इसके मकासद पर सवालात खड़े करके साक को मुतासिर किया। डायरेक्टर ह्यूमन राइट्स वॉच ने कहा कि जंगी जराइम के जिम्मेदारों का मुहासबा होना चाहिए।
और ताज़ा तरीन खबर यह भी है कि अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली का हंगामी इजलास आज होगा। इंतहाई अहम इजलास आज होगा। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि उम्मीद है इजलास इसराइल फ़लस्तीन मसले का फौरी हल निकालेगा। पाकिस्तान फ़लस्तीन में गैर मशरूत जंगबंदी चाहता है। गजा का मुहासरा फौरी ख़त्म करके खुराक, अद्वियात, ज़रूरी अशिया की फराहमी मुमकिन बनाई जाए। इमदादी कारकुनों पर बमबारी रोक कर इसमें मुलव्विस अनासिर को गिरफ्तार किया जाए।